कुछ भी नहीं है ये हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जिसमें कुछ क्वांटिटीज़ रह गई थी। जैसे हम लेंथ के बारे में बात करने जा रहे थे, तब तक टेक्निकल इश्यूज़ के आने के कारण हमारा वीडियो कट हो गया था। आज हम बात करेंगे लेंथ के बारे में और आप खुश होंगे। हमें लग रहा है कि आप एकदम से किसी प्रॉब्लम में नहीं होंगे। आप लगातार मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी कंपटीशन, जेई या नीट की तैयारी कंप्लीट चल रही होगी। और आप अगर दिन में वीडियो देख रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग, अगर आप नाइट में वीडियो देख रहे हैं तो आपको गुड नाइट। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आपका भी चैनल है, क्योंकि आपकी पढ़ाई यहाँ से होती है। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमको कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने आप से इसको सब्सक्राइब कर लिए होंगे। थैंक यू। तो मैं आप चलता हूँ अपने टॉपिक पे, बात करते हैं लेंथ की। तो आइए सभी लोग हमारे पे फोकस करें और हम ही को देखें। देखते हैं कि बोर्ड पे क्या क्या होता है। जल्दी से तैयारी कर लें। देखें, अपना कापी कलम बोरिया बिस्तरा जो भी है वो निकाल के बांध लें। और लेक्चर हमारा क्या है? लेक्चर हमारा है 6। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर हमारा 6 हो चुका है। न मालूम इसमें कितने लेक्चर, बस 2 लेक्चर और रह गए हैं और कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद में चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में जब बात करेंगे हम, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लंबाई के मात्रक के बारे में बात करेंगे, और जिसमें हम पढ़ेंगे लंबाई को कंप्लीट, कि लंबाई क्या होती है, क्या नहीं होती। इसमें क्या होता है, मेजरमेंट, लंबाई मापने का मकसद हमें क्यों पड़ा और इसकी ज़रूरत क्या रही। तो हमको किसी एक पॉइंट से, जैसे हमारे घर से और आपके घर के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। और इसी प्रकार से हम लंबाई के बारे में पता लगाते हैं कि लंबाई क्या चीज़ होती है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं किसी एक पॉइंट से जाने की दूरी। किन्हीं 2 पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ये हमने कोई लिखा, ए पॉइंट है, और यहाँ पे हमने लिख लिया पॉइंट बी। इसके बीच की जो दूरी होती है इसको मापने के लिए क्या कहते हैं? सबसे पहले इसको कहते क्या है? दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। और दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस के बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं? इस बीच की दूरी को नापने के लिए हमको जरूरत पड़ी। और ये होती कितनी है? इनके 2 मेथड होते हैं नापने के लिए। इसको मेजरमेंट करने के लिए, मेजरमेंट करने के तरीके 2 होते हैं। दूरी को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए तरीके 2 होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट से पहले लिखते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक पढ़ते हैं हम डायरेक्ट और दूसरा पढ़ते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में ये होता है कि किसी जो है बड़े से बड़ी चीज़ों को मापने के लिए हमारे पास क्या यंत्र होते हैं? डायरेक्ट नापने के लिए यंत्र पाए जाते हैं। और अगर किसी स्मॉलर चीज़ को मापने के लिए जो है वो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, यानी गोलाई मापी से जिस प्रकार से हम यूज किया करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट की। आप इसको लिख लें अपनी कॉपी पे जल्दी से, और फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डालते हैं हम डायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड डालते हैं। और डायरेक्ट मेथड में क्या पढ़ते हैं? एग्जाम्पल इनके हम पढ़ते चल रहे हैं। और क्या होता है? 10 की पावर -3 होती है और मीटर होती है। 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर 2 मीटर, 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 2 मीटर दूरी, 10 की पावर 2 मीटर दूरी मापने के लिए, मापने के लिए पैमाने का
यूज करते हैं, काहे का यूज करते हैं, पैमाने का यूज करते हैं। देखते हैं थोड़ा वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है और सभी चीजें एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं। और देखते रहें क्या होता है। 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर 2 मीटर दूरी मापने के लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ता है, पैमाने का यूज करना पड़ता है। फिर दूसरी बात इसके बारे में अगर बात पढ़ते हैं तो दूसरी बात यह होती है कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम 10 की पावर -4 से 10 की पावर 4 मीटर 10 की पावर 4 मीटर की दूरी के लिए 10 की पावर -4 मीटर की दूरी के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का। यहाँ पे हम ब्लैक पेन से लिखते हैं और पेन चेंज कर देते हैं, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। फिर अगर बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में क्या होता है, थर्ड पॉइंट में 4000 एंगस्ट्रॉम से, थर्ड पॉइंट की 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक की दूरी को मापने के लिए, यानी मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए फोटो माइक्रोस्कोपिक का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, फोटो माइक्रोस्कोपिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में बात करेंगे अगर हम फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है, 10 की पावर -5 मीटर तक की दूरी के लिए स्क्रू गेज का यानी गोलाई मापी का यूज करते हैं। का यूज करते हैं, स्क्रू गेज यानी गोलाई मापी का यूज करते हैं। ये जो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे, एक स्क्रू गेज लिखा और दूसरा लिखा वर्नियर कैलिपर्स। इस पे एक लेक्चर कंप्लीट बनता है, हम बात करेंगे इन पे कभी बात करेंगे स्क्रू गेज और क्या होता है गोलाई मापी। अब बात कभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारे क्या होंगे, गोलाई मापी और स्क्रू गेज के बारे में होगा। गोलाई मापी का मतलब ये होता है यानी स्क्रू गेज का, कोई चीज बहुत छोटी सी है और जैसे हमारे हेड का बाल ले लें, हेयर ले लें, हेयर की मापने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ना तो इसको मीटर से नाप सकते हैं, ना तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से नाप सकते हैं। इसको काहे से नाप सकते हैं, यानी माप सकते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं। तो एक हमको ये मिला, यंत्र मिला जिसको बोला जाता है स्क्रू गेज या गोलाई मापी। इससे हम क्या करते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को यानी एरर को नाप सकते हैं कि इसमें कितना एरर है। फिर इसके बाद में आता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स होता है एक, आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा, ये वर्नियर कैलिपर्स का जो है डायग्राम है। हम इसी पे बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स क्या होते हैं, और जहाँ पे इस साइड में दिख रहा होगा स्क्रू गेज के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये 2 लेक्चर कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे, इनको हम अलग अलग डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे और इनको तोड़ के निचोड़ के फोड़ के सबको एक एक अलग करके एक एक पुर्जे को अलग करेंगे और फिर उसके बाद में इसको हम एक एक पार्ट पढ़ेंगे। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल इस पे बहुत आते हैं, और चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड में इतना जल्दी खास नहीं पूछा जाता है, लेकिन नीट में इसके न्यूमेरिकल आते हैं और ये 4 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, और हर साल ये आता ही आता है। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीन शॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम थोड़ा बात करते हैं इनडायरेक्ट पे, कि इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनके मापने के यंत्र या मेथड। हम बात कर रहे थे डायरेक्ट की, डायरेक्ट में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पढ़ा जाएगा, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट की। जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लें।
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, मीटर के यानी लेंथ के इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से इनडायरेक्ट की मोपाई होती है यानी मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें इनडायरेक्ट। 2 है हमारे पास हेडिंग और नाम क्या है इसका, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट इसमें कैसा किया जाता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी मेजरमेंट कैसा होता है इसमें, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे 0.1 अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, आप एवोगाड्रो का नाम तो सुने होंगे, ये मोल के नंबर बताने में बहुत ज़्यादा यूजफुल हुए और चर्चित हुए और ये पॉपुलर भी हुए और इनको सम्मानित भी किया गया। तो वही एवोगाड्रो हैं जिन्होंने बताया 1 ग्राम एटम क्या होते हैं, 1 ग्राम एटम 1 ग्राम एटम 6.023 6.23 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं। कितने होते हैं, एटम होते हैं, एटम होते हैं। एटम होते हैं और इन्होंने बताया जो सबस्टेंस का 2/3 पार्ट होता है, क्या होता है, ये सबस्टेंस का सबस्टेंस का 2/3 पार्ट होता है, 2/3 पार्ट होता है। किसी भी सबस्टेंस में अगर होंगे तो इसका क्या होता है, ये 2/3 पार्ट पाया जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे अवोगाड्रो नंबर के बारे में। अवोगाड्रो नंबर सबसे पहले देखते हैं, अवोगाड्रो नंबर पॉइंट के हिसाब से लिखते हैं, अवोगाड्रो नंबर। और 2 पॉइंट पे हम देखते हैं, 2 पॉइंट पे देखते हैं अवोगाड्रो नंबर कैसा होता है, यन होता है, कैसा, कैपिटल यन होता है, द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, बात करते हैं हम मास की, तो मास इसमें कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल एम होगा। फिर इसके बाद में आता है वॉल्यूम की बात होती है, तो वॉल्यूम इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉल्यूम किया जाता है इज इक्वल टू बी से किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिज्या यानी एरिया की बात करते हैं, तो त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल की फॉर्म में इसको करेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लें। आपने इधर वाला तो नोट ही कर लिया होगा, हम इधर ही बात कर लें। ये इसके क्या होते हैं, मानक होते हैं और मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसके मानक होते हैं। और मानक के अलावा बेहतर ये होगा कि आप इसको भी साथ में नोट कर लें, रिप्रेजेंट करने वाले इसकी हाइपोथेसिस, ये क्या होते हैं, इसके मानक पॉइंट होते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे अब सीरियल से बात करते हैं। 1 ग्राम सबस्टेंस, कितना, 1 ग्राम सबस्टेंस, 1 ग्राम सबस्टेंस एटम न्यूक्लियर यानी नंबर, एटम नंबर कितने होते हैं, n
सॉरी n by m, n by m और number of atom, number of atom, number of atom n by m और बाहर स्मॉल m। इनके नाम हमने दिए हैं, आप पढ़ लें। 1 एटम द्वारा घेरा गया आयतन, 1 एटम द्वारा घेरा गया वॉल्यूम। हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में जिसमें आपको समझ में आए। 3/4 और बटे पाई आर क्यूब ये होता है। सभी पदार्थों द्वारा घेरा गया। अब बात करेंगे हम कि सभी पदार्थों द्वारा घेरा गया। सभी पदार्थों द्वारा क्या घेरा गया है, तो यहाँ पे आता है m इज इक्वल टू n बाई m और n बाई m 4 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद परमाणुओं द्वारा घेरा गया। क्या होता है, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन। परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना होता है, 2/3b होता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, और इसी में देखते हैं इधर 2/3v और इज इक्वल टू m और m के बाद में n बाई m ब्रैकेट में और 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल बनता है। r इधर आता है तो r स्क्वायर हो जाता है, 2 दूना 4, 3 से 3 मर जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाता है r को r क्यूब बाहर लिया हमने। r क्यूब जब बाहर लिया तो इज इक्वल टू m b और 2 पाई n m आपको दिख रहा होगा, 2 पाई n बचता है। फिर उसके बाद में r इज इक्वल टू m b बटे 2 पाई m और उसको हम ब्रैकेट में लेते हैं और 1/2 यानी कि हाफ बच जाता है। अब इसके बारे में हम ये क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, नापने के मेथड होते हैं। अब बात करेंगे हम थोड़ा नोट कर ले। यहाँ पे नोट की बात करते हैं। परमाणु की त्रिज्या का मान लगभग, परमाणु की त्रिज्या का मान लगभग 10 की पावर -10 मीटर होता है। 10 की पावर -10 मीटर कोटि, 10 मीटर कोटि का होता है। 10 की पावर 10 मीटर कोटि का होता है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें और खामोशी के साथ में सूर्य एक दिन जरूर आएगा, आपकी मेहनत रंग जरूर दिखाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।